राजनीति में एक कहावत बहुत पुरानी है, जो दिख रहा है जरूरी नहीं है वो सच हो और जो चुप है जरूरी नहीं है कि वो कमजोर हो। इन दिनों बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव की चुप्पी को लेकर है। कोई इसे हार के बाद का हनीमून टाइम बता रहा है तो कोई इसे थकान बता रहा है, लेकिन सियासत को करीब से समझने वाले जानते हैं कि ये चुप्पी आराम की नहीं बल्कि तूफान से पहले की शांति है। राजनीति में इसे मंथन काल भी कहा जाता है और यही वो दौर अक्सर बड़े फैसलों की नींव बनाता है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ नसरीन फातिमा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी बेल आइकन को दबाने से हर बड़ी खबर और सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचेंगे। दोस्तों, 2025 के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव के सामने सवाल सिर्फ हार का नहीं है बल्कि भविष्य का भी है। राष्ट्रीय जनता दल आज भी बिहार में नंबर 1 विपक्षी पार्टी है, लेकिन नंबर 1 बने रहना सबसे बड़ी चुनौती होती है। तेजस्वी इसी चुनौती को समझने और उससे निपटने के लिए खुद को शोर से दूर रखकर मंथन में जुटे हैं। चुनाव हारने के बाद आमतौर पर नेता या तो आरोपों में उलझ जाते हैं या फिर सफाई देने लगते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने तीसरा रास्ता चुना, खामोशी का। इस खामोशी में आंकड़ों का विश्लेषण है, बूथ लेवल पर रिपोर्ट है, सामाजिक समीकरणों की नई गणित है और सबसे अहम जनता की नब्ज को दोबारा टटोलने की कोशिश है। आरजेडी सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि कहां वोट कम पड़े, बल्कि ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों कम पड़े, कौन सा वर्ग खिसका, कहां भरोसा टूटा और किन मुद्दों पर पार्टी जनता को अपने साथ नहीं जोड़ पाई। यही मंथन उन्हें पुराने ढर्रे से बाहर निकालकर नई राजनीति की तरफ ले जाता है। महागठबंधन की राजनीति हमेशा से संतुलन की राजनीति रही है। चुनाव के वक्त मंच पर एकजुटता दिखती है, लेकिन बूथ लेवल पर अक्सर तस्वीर बिखरी हुई नजर आती है। 2025 के चुनाव में भी यही आरोप लगे कि साथी दलों की एकजुटता सिर्फ नेताओं तक सीमित रही, कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई। तेजस्वी यादव अब इस हकीकत को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। गठबंधन धर्म क्या सिर्फ सीट बंटवारे तक सीमित है या फिर जमीनी संघर्ष तक साथ चलने का नाम है, इस पर वो एक निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं। साथी दलों की वास्तविक ताकत को नए सिरे से मूल्यांकन कर रहे हैं। कौन सा दल किस इलाके में है, कितना प्रभावी है, किसके कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं और किसका संगठन सिर्फ कागजों पर है, ये सब तेजस्वी की फाइलों में दर्ज हो चुका है। आगामी चुनाव से पहले उनका फोकस यही रहेगा कि गठबंधन के कार्यकर्ता एक साथ दिखें, एक साथ सवाल उठें और एक साथ सरकार की नाकामी को जनता के सामने रखा जाए। तेजस्वी यादव अच्छी तरह जानते हैं कि विपक्ष की राजनीति सिर्फ विरोध से नहीं चलती बल्कि मुद्दों से चलती है। इसी वजह से उनका ध्यान सरकार की उन तमाम योजनाओं पर है जिनका शोर तो बहुत है लेकिन असर जमीन पर कम है। इस वक्त आरजेडी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं को दिए जा रहने वाले 10,000 रुपए और 2 लाख रुपए के व्यवसाय ऋण की योजना पर है। तेजस्वी यादव ये जानना चाहते हैं कि असल में कितनी महिलाओं तक ये पैसा पहुंच रहा है, कितनी महिलाएं सच में आत्मनिर्भर बनी हैं और कितनी फाइलों में ही योजना सिमट कर रह गई है। अगर ये योजना कागजी साबित होती है तो आरजेडी इसे अपनी वापसी का मजबूत हथियार बनाएगी। इसी तरह नौकरी और रोजगार का मुद्दा भी तेजस्वी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। वादों और हकीकत के बीच का फर्क जनता को दिखाना ही आने वाले दिनों में राजद की राजनीति का केंद्र होगा। तेजस्वी यादव पर अक्सर ये तंज कसा जाता है कि जो अपना परिवार नहीं संभाल सका वो राज्य कैसे संभालेगा। ये तंज राजनीति से ज्यादा मनोवैज्ञानिक हमला है और इसे भी तेजस्वी अच्छी तरह से समझते हैं। इस मंथन काल में उन्होंने परिवार के भीतर आई दूरियों पर भी गंभीरता से विचार किया है। कौन सी दूरी राजनीतिक है, कौन सी व्यक्तिगत और कौन सी अस्थायी, इन सब का आकलन किया जा रहा है। तेजस्वी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में लालू परिवार सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक है। इस प्रतीक में दरार विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। इसी वजह से आगामी चुनाव से पहले तेजस्वी यादव परिवार के बीच एकजुटता का संदेश देने की कोशिश जरूर करेंगे, चाहे वो मंच से हो या प्रतीकों के जरिए, लेकिन ये संदेश साफ होगा कि आरजेडी का नेतृत्व बिखरा हुआ नहीं है। राजद के भीतर खाने से जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल तय हैं। ये फेरबदल किसी गुस्से या जल्दबाजी में नहीं है बल्कि इसी मंथन काल का नतीजा है। 14 फरवरी के बाद पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें पंचायत स्तर तक
के पदाधिकारियों की बात सुनी जाएगी। हार के लिए सिर्फ कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि वरिष्ठ नेताओं को भी जवाब देना होगा। तेजस्वी यादव अब संगठन में सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि काम देखना चाहते हैं। जिन जिलों में राजद के गढ़ ढह गए वहां सबसे ज्यादा बदलाव दिखेंगे। जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक स्तर तक नए चेहरे सामने आ सकते हैं। पार्टी के भीतर ये संदेश साफ है कि अब पद वही पाएगा जो जमीन पर असर दिखाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर भी तेजस्वी यादव मन तो बना चुके हैं, बस इंतजार है सामूहिक सहमति की, ताकि फैसला थोपे हुए ना लगे बल्कि संगठन की जरूरत के तौर पर स्वीकार किए जाएं। तेजस्वी यादव का यूरोप दौरा कई लोगों को सामान्य विदेश यात्रा लग सकती है, लेकिन असल में यह उनके लिए सबसे अहम मंथन काल साबित हुआ है। रोजमर्रा की राजनीतिक भागदौड़ से दूर बिना दबाव के सोचने का वक्त शायद उन्हें यहीं मिला है। इस दौरान हार जीत, दोस्त दुश्मन, संगठन, भीतरघात और भविष्य की राजनीति, हर मुद्दे पर गंभीर चिंतन हुआ है। यही वो दौर होता है जहां नेता अपने अगले कदम की पूरी पटकथा लिखता है। तेजस्वी जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास वक्त भले ही कम हो लेकिन अनुभव बहुत है, इसलिए उनकी राजनीति सिर्फ सीधे हमले की नहीं बल्कि समय के साथ दबाव बनाने की है। वो ऐसे हालात तैयार करना चाहते हैं जहां सरकार खुद सवालों के घेरे में आ जाए, और इस पूरे मंथन काल ने तेजस्वी यादव को एक नया नेता बनने का मौका दिया है। ये वही तेजस्वी नहीं है जो सिर्फ आक्रामक भाषणों से राजनीति करते थे। ये तेजस्वी ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा रणनीतिक और ज्यादा सुनने वाले नेता के तौर पर उभर रहे हैं। उनकी चुप्पी में कमजोरी नहीं बल्कि तैयारी है। ये तैयारी आने वाले महीनों में सड़कों पर, विधानसभा में और जनता के बीच जरूर दिखाई देगी। तेजस्वी यादव की चुप्पी को अगर कोई हनीमून टाइम समझ रहा है तो वो राजनीति की भाषा नहीं समझता। ये मंथन काल है जहां पुराने पन्ने पलटे जा रहे हैं और नई किताबें लिखी जा रही हैं। राजद के लिए ये दौर निर्णायक है। या तो पार्टी पुराने ढर्रे पर चलती रहेगी या फिर तेजस्वी के नेतृत्व में नई सोच, नई रणनीति और नए संगठन के साथ आगे बढ़ेगी। एक बात तो तय है कि यह चुप्पी लंबी नहीं चलेगी, और जब ये टूटेगी तो बिहार की राजनीति में इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इस गूंज का असर सत्ता पर पड़ेगा या सियासत की दिशा पर। जवाब जल्द मिलेगा, क्योंकि राजनीति में मंथन हमेशा बदलाव की तरफ ले जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।